धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरन कर्म आस। सोमवार दोज चंद्रमा मार्ग शीर्ष प्रगटाय। कलयुग में जब ओट खुली तो पट में शाम प्रगटाय। तो चंद्र पूर्णिमा बन गया देखो दोज का चांद, और सब संकट हट जाएंगे बोली राधे रानी आन। ब्रज में बजी बांसुरी शाम, कलयुग में ब्रजधाम पधारे राधा के संग शाम। गोप ग्वाल सब खेल रहे हैं गोवर्धन ब्रजधाम, बांसुरी प्रेम बजावे शाम। कलयुग में भी बजे बांसुरी संकट सब हट जावे। अरे कल 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 जमुना बह रही शाम रंग प्रगटावे। और 25 मई गति पावे पोबारा 25। और देखो उदय हो गया चंद्रमा अमृत है यदुईश। भगवान कृष्ण का चंद्रमा कलयुग में उदय हुआ, प्रकाशमान हो गया गगन। ब्रज भूमि भी हर्षाई है, भक्तों की सुध लेने में भगवान क्यों इतनी देर लगाई है। महामारी फैली भारत में, सारा जगत शमशान हुआ। तब जाकर रोहिणी जेठ मास आगमन कृष्ण भगवान हुआ। तो ब्रज की रज को देखकर और उड़ी ब्रज में रमण रेत की धूल। और शाम शरीर से चिपट गई और आलिंगन में झूल। भगवान कृष्ण से रमण रेत की धूल ने राधा और कृष्ण से आलिंगन किया। मिलन का दिन था आज। पूर्णिमा का चंद्रमा, दोज का चंद्रमा पूर्णिमा बनकर प्रकाशमान था, गले मिल रहे थे सब। तो ऐसे गले मिली राधा शाम से, और गले रमण रेत मिल पाई। और गोप ग्वाल सब गले मिल रहे, और रोहिणी ब्रज में प्रगटाई। तब राधे जी ने पूछा, महाराज आपकी श्री और आपका शरीर, श्री तो आपकी मैं हूं राधे, और आपका शरीर अर्धनारीश्वर हो गए हम, क्योंकि सारे ब्रज की रज और गोप ग्वाल हमसे मिल रहे हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा अमृत टपका रहा है दोज का चंद्रमा बनकर, और दोज का चंद्रमा तो महादेव के मस्तिष्क पर होता है।
तो महादेव आए नहीं। और देखो ब्रज में आज, और तब श्री कृष्ण कहने लगे नाचो गोप और ग्वाल। तो गोप ग्वाल राधा सभी और नचने लगे तत्काल। और दोज चंद्रमा बन कर आ गए देखो भोलेनाथ, गोपी बनकर नच रहे भोले। और घूंघट में पता न चलता है, घूंघट में पता न चलता है। जब राधा जी ने पट खोला तो शंकर का मन कुछ हल्का है। घुस गए ब्रजभूमि के अंदर और देख सका नहीं कोई, केवल दोज के चंद्रमा को राधा देखा। जो राधा जी ने तो दोज का चंद्रमा देख लिया जेठ के महीने का, तो ईश्वर दर्शन हो गया। और राधा तुझको आज, और गोपेश्वर बन गए भोले और बने ब्रज के महाराज। धन्य हो राधे रानी, आपने दोज के चंद्रमा को गोपी बनाकर और ब्रजधाम में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ऐसा अवसर कभी न आया, भोले को गोपी बनवाया। तो आज अंक 25 है, पो 12 25, और ब्रज में कमी नहीं आएगी। भोले यदुवरधीश, यदुनंदन बोले कि ये सौभाग्य है, ये योग कलयुग में आज पहली बार मिला। सोमवार का दिन है तो सारा अमृत बन गया। और देखो वृंदावन धाम, और गोपी बनकर भोले बैठ गए। अब दुख का यहां क्या काम। तो भाग गया कोराना भी और छोड़ दिया ब्रजधाम। जहां पर अमृत टपके शिव का, वहां मेरा क्या काम। तो चला गया विदेश में और कभी न वापस आए। तब बोली राधे रानी ये क्या रज ब्रज प्रगटा। इस ब्रज की भूमि का रहस्य जानना चाहती हूं। महाराज आप कहां रहते हो? कि या तो रहूं मैं ब्रज भूमि में या रज भूमि में रहता हूं। अब सुनो कथा तुम रज भूमि की, राधे तुमसे कहता हूं। तुम मरुभूमि रज भूमि को और कहे जगत के लोग, और सारा भारत ब्रज और भूमि मरुभूमि संजोग। ये सारा भारत इस समय ब्रज भूमि और रज भूमि बना हुआ है, मरुभूमि बना हुआ है। तो मरुभूमि सब मर रहे और बचा सके नहीं कोई, और मरने वाले अनाथ हो गए, उनका नाथ नहीं है कोई। तो रजवाड़ा मरुभूमि है, राजस्थान गति जान। एक राजा ब्रजधाम में और पहुंचा लेके भगवान। एक राणा आया ब्रजभूमि में। महाराज उड़ गई धूल सभी, अब भूखे रज में सब मरते हैं। राजाओं की कोई पूछ नहीं और मरु मरु भूमि सब कहते हैं। तो राजस्थान भूमि सारी ही और रजवाड़ा रजजान। अरे भूखे मर रहे यहां पर नर नारी भगवान, सारे नर नारी भूखे मर रहे हैं महाराज। और हमने सुना है कि आप रोहिणी के चंद्रमा हो, अमृत आपके पास है, और ब्रज भूमि में तो आपने अमृत टपका दिया है। 25 मई है, लेकिन कौन टपकाएगा अमृत? और हम तो सभी अनाथ हुए। क्या आप पधारो रज भूमि, तो देखो वहां श्रीनाथ हुए। तो श्री भी चलेगी संग मेरे,
और नाथ साथ चल पावेंगे। धन धन राणा वंश के तुम भक्त हो, जो हमें लेके मरु जाओगे। तो मरुभूमि में कृष्ण और राधा किया प्रवेश, और उदयपुर नाथ द्वारा में देखो करे प्रवेश। तो श्रीनाथ बन ब्रज प्रगटावा, और देखो नाथ द्वारावा। तो ब्रजनाथ रजवाड़े में और श्रीनाथ प्रगटाए। धन्य धन्य राणा तेरी भक्ति, जो श्री साथ में आए। मरुभूमि कोई मरे नहीं, और कर दूं अब कल्याण। जितने राजा मरुभूमि के, उनकी ऊंची शान सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि रज रज में श्रीनाथ जी रमे हुए, और रजवाड़ा राजस्थान बना, और श्रीनाथ का धाम बना, और गंगा का स्नान बना। तो श्री तुम्हारे पास में रहे सदा ही साथ। नाथ द्वारा प्रकट गए हैं रोहिणी में श्रीनाथ सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो नहीं कोई भूख यहां मर पावे, और 56 भोग श्रीनाथ लुटावे। तो यहां 56 भोग लुटेंगे। तो महाराज रक्षा कैसे होगी? आप अगर कहीं और जाओ तो फिर क्या होगा हाल? और मरुभूमि में पड़ जाएगा फिर भक्ति का काल। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो पहले वचन देव भगवाना, और नाथ द्वारे से कभी नहीं जाना। तो वचनबद्ध श्रीनाथ हो गए, और चले राणा के संग। और कलयुग में भी बरस रहे हैं श्रीनाथ के रंग। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जाओ तुम्हारे वंश में, और सूरज एक प्रगटाऊं, और महाराणा के गौरव को सारा जगत दिखाऊं। सूर्य वंश रोहिणी बने, और देखो राणा जाए, और महाराणा प्रताप एक लाल को मैं दूंगा जन्माए। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो पीले वस्त्र पहनकर और ब्रज से आए श्रीनाथ। हल्दी केसर का पहन दुपट्टा, और बैठ गए श्रीनाथ। तो नाथ द्वारा पावन जाना, हल्दी जैसा रंग भगवाना। तो हल्दी घाटी बन गई, और पैदा हो गया लाल। और जितने भी जो कुचले मरुभूमि, उसका होगा काल। तो धन्य धन्य वह को कहे जिसने महाराणा जन्माए। और ये तो वीर भूमि है मरुभूमि, जहां राणा रहा प्रगटाए। तो रजवाड़े का सूरज रोहिणी, और राणा यहां तपाया है। चेटक की तरह चटका ही दिया, और सबको मरुभूमि से दूर भगाया है। तो जितने भी सब राज ताज थे भग गए उसको देख। ऐसा उसका तेज था, मूछों पे थी रेख। और नौनो मन मूछों के ऊपर, और देखो निब्बू थर रहा है। हाथ में देखो भाला उसके, और देखो कवच रूप गति पाए। चेटक घोड़े पर बैठा है, और देखो सूर्य रोहिणी जाए। ऐसी तप गई मरुभूमि ये, उसके सामने कोई न आए।
जो भी आया उसके सामने उसका काट दिया सरताए। धन्य धन्य ये पड़ी रोहणी, और देखो मुगल बादशाह घबराए, ऐसो महाराणा जन्म्यो है। और देखो सूरज वंश तमाम, धन्य धन्य राणा ये भूमि, और इसको कहते राजस्थान। आज जन्म जिस महाशक्ति का, प्रगट वो महाशक्ति गति पाए। कोराना को नाश कर दो ये भी देखो दुष्ट दिखाए। एक भाला महाराणा फेंका और चरचर चेटक दिया लगाए। कोराना जब डर के भागा, थर थर कांप रहा थर्राए। जगदम्बा के चरण गिर गया, मां मुझको पाताल पहुंचाओ वरना मेरी जान जाएगी, और अब मैं यहां बच नहीं तन पाओ। ऐसा सूरज उदय हो गया और गर्मी पड़ रही रूप विशाल, और तपा सूरज ये रोहणी, और भारत बन गया रूप विशाल। लाज रखी भारत माता की, ऐसा था वो लाल दिखाए। और देखो राणा प्रताप रूप था, घास की रोटी खा गए भाई। मातृभूमि की रक्षा खातिर जिसने अपने प्राण गवाए, पर मूछे नीची नहीं हुई उसकी, ऐसा राजा रूप दिखाए। धन्य धन्य महाराणा प्रताप को, जो सूरज राणा वंश, रोहिणी का वह सूरज था और था वह ब्रज का अंश। भगवान कृष्ण कहने लगे कि उस लाल की रक्षा करने के लिए श्रीनाथ जी को यहां पर आना पड़ा, क्योंकि मूछे नीची हो गई। मुगल सल्तनत ताए तो गोवर्धन झुक जाएगा, कभी नहीं झुक पाए। तो गोवर्धन उंगली पे उठा रखा था भगवान कृष्ण ने। रोहिणी चंद्रमा, रोहिणी के चंद्रमा थे, तो ब्रज के इस गोवर्धन को कोई झुका नहीं सकता। ये गोवर्धन नहीं, भारत का तिरंगा झंडा है, और ये उंगली के ऊपर भगवान कृष्ण ने ब्रजधाम में भारत में उठाया है, क्योंकि और कोई राजा दिखाई नहीं। ऐसा राजा हुआ नहीं जो धर्म ध्वजा उठाए। अरे उंगली पर ये उठा धर्म ध्वज, और जैसे तिरंगा लहराए। तो केसरिया बाना इसका, और देखो कृष्ण कहता है, और रंग सफेद जय दूध दही, जो ब्रज में खूब लुटाता है। और हरियाली वृंदावन की बना तिरंगा जाए। धन्य धन्य ये गोवर्धन है तिरंगा, जिसको श्री कृष्ण ने लिया उठाए। तो रोहिणी में जन्मे, भादो मास के अंधकार में जन्म था जिनका, रोहिणी नक्षत्र में घनघोर घटाएं छा रही थी, पाप की घटाएं छा रही थी, अंधकार ही अंधकार था। उस अंधकार में उस रोहिणी के चंद्रमा ने प्रकाश कर दिया, और भारत की धर्म ध्वजा को अपनी उंगली पर उठा रखा है। किसी युग में चाहे कोई राजा रहे न रहे, प्रजा रहे न रहे, लेकिन ये भारत का धर्म ध्वजा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन में उठाई है। और एक राणा महाराणा प्रताप, उसने भी ध्वजा उठाई थी। भग गई थी सब मुगलों की सेना, और विजय नहीं कर पाई थी। तो धन्य धन्य वह लाल है जो जन्मा भारत देश। ऐसे लाल का जन्म दिवस है, कट गए कोटि कलेश। तो एक भगवा ध्वजा सूर्यवंश का निशान जिसके ऊपर था, वो महाराणा ने उठाया, और 3 रंग का तिरंगा धर्म ध्वजा बना करके और भगवान श्री कृष्ण ने उठाया। तो कोई झुका सकता नहीं, और भारत भगवा रंग सूर्य रोहिणी का इसमें है। और तीनों जगत गुरु हैं संग, तीनों जगत गुरु इस धर्म ध्वजा के ऊपर राजस्थान में बैठे रहते। इसलिए जितने भी संसार में राज करने वाले मनुष्य हैं या राजा हैं, या जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, वो राजस्थान के लोगों में ज्यादा है, क्योंकि ये मरुभूमि है। इसलिए राजस्थान के लोग, राजस्थान की महाशक्तियां, वीरांगनाएं, यहाँ की स्त्रियां भी इतनी वीरांगनाएं हैं कि मरने को तैयार रहती है, लेकिन इस भूमि को मरुभूमि नहीं बना सकती। तो जीवित भूमि है ये राजस्थान, जहां नव दुर्गा प्रगटाई है। जयपुर में शिल्ला माता है, बीकानेर में करणी माई है, और बूंदी में है मात सतुरी, और
इंद्राणी प्रगटाई है और कलयुग में वाणी ब्रह्माणी देखो कोटा आई है। डाढ़ देवी जो डाढ़ दबा ले सब शत्रु को चबाई है और ऐसी रोहिणी आई रे भैया नव दुर्गा प्रगटाई है। तो राज ताज सब उड़ गए उड़ रही उनकी धूल धूल उड़ रही इसलिए क्योंकि महाराणा और कृष्ण को गए हैं भूल। तो जिस दिन इनको याद करोगे तब सजे तुम्हारे ताज वरना सब गिर जाएंगे। बोले कृष्ण महाराज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये वाणी नहीं ये राष्ट्रवाणी और कृष्ण ही इसे सुनाते हैं। जब इच्छा होती है कृष्ण की तो रोहिणी का चंद्र बन जाते हैं अमृत बनकर टपकाते हैं। अमृत ब्रज के धाम उत्पादन इतना होगा बोले कृष्ण भगवान। तो रोहिणी के इस सोमवार का दिन है इसलिए अमृत टपकाना पड़ा और अमृत राजस्थान में और ब्रज भूमि में पूरे भारत में इतना टपकेगा कि कोरोना की 7 पीढ़ियां भी पाताल लोक में चली जाएगी लेकिन उस अमृत को छू भी नहीं सकेगी। इसलिए इतने तेज और तप से जब श्री कृष्ण कलयुग में बोलते हैं तो वीरों के सीने फड़के और उनके खून को खोलते हैं। तो सीमा सुरक्षित है भारत की और सेना भी सब लाल और टूट पड़े अगर शत्रु दल पर तो आ जाएगा काल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भारत का सूरज है सेना और देखो भगवान रंग बना और तिरंगे की इस शान में देखो और श्री कृष्ण राधे का संग बना। तो उनके साथ भी राधे कृष्ण है जो खड़े सीमा पे जाए सभी सुरक्षित सीमाएं और देश बचा ले जाए। गर्दन को कटाने वाले वो धन्य ही लाल कहते हैं जिनको तो कुछ भी नहीं मिलता है पर भारत की लाज बचाते हैं। तो जैसे बचाई कृष्ण ने लाज द्रौपदी जान वैसे भारत माता की लाज बचाते धन्य भारत के जवान सियावर रामचंद्र शंकर। और भारत की प्रजा का जो पेट पाले वह किसान कहलाते हैं और ईश्वर उन पर आशीर्वाद और रोहिणी में देने आते हैं कि जाओ प्रजा पालक बनो तुम ही पालक हाय और नहीं कोई प्रजा का पालक ये किसान ही हो। इसलिए भारत की प्रजा का पालक भारत में कोई राजा नहीं भारत की प्रजा का पालक किसान है कृषक है। कृष का मतलब अरे जी ने स्वर्ग बना दी धरती खुद बन जो शमशान मारा देश रो किसान मारा देश रो किसान। अरे राजा सब उससे चुक चुक कर अरे भरते रहे लगान पर सूख सूख कर काटो हो गयो मारा देश रो किसान मारा देश रो किसान। अरे श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं रजवाड़े की बोली। अरे रजवाड़े में देखो भूख कभी मामा जी के मालवे में कभी काल नहीं पड़ता तो मामा जी का मालवा है श्रीनाथ द्वारा। तो है राजस्थान के लोगों और भारत के लोगों आज पोबारा 25 कर दिया भगवान कृष्ण ने। किसानों का भी कल्याण और जवानों का भी कल्याण और प्रजा का भी कल्याण बाकी औरों का नहीं करेंगे क्योंकि और तो ढुलमुल नीति है जिधर जाएगी नाव उधर ही कूदेंगे सब जाकर के और नाव नहीं मिल पाएगी तो रहे किनारे आकर के। तो महाराज जितने भी राजा हो अब किनारे पर तुम खड़े रहना और नाव नहीं मिल पाए तुम्हें अब ताकते ही तट पर रहना। तो वही समय अब आ गया तट पर ताको जाए नाव तुम्हारी कृष्ण है जो कभी न लेने आए। तुम्हें लेने कभी नाव नहीं आएगी कृष्ण की
क्योंकि तुम्हें घमंड है कुर्सी का, और कुर्सी नाव नहीं बनती। जब सागर में थपेड़े लगते हैं तो ये कुर्सी वहां पर नहीं बचती। तो कुर्सी कैसे बचेगी और कैसे बचेंगे ताज? सारे विश्व में बोल रहे हैं श्री कृष्ण महाराज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अगर कुर्सी तुम्हें बचानी है तो कृष्ण नाव में आना होगा, और राम कृष्ण के भारत को नवनिर्माण तुम्हें करना होगा। नहीं करो अगर नवनिर्माण, नहीं करो प्रजा कल्याण, तो नहीं मिले वरदान तुम्हें, बोले कृष्ण भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। अरे जितने भी सत्ताधारी हो, पहले घास की रोटी खाओ, उसके बाद मेरे दर पर आना, और फिर तुम चेहरे पे ताज सजाओ। एक भी राजा दिखता नहीं है, और सारे जगत के मुझको आज सभी खाते हैं पच पकवानी, और बने हुए सब हैं महाराज। धन्य धन्य ये लाल महाराणा, और जिसने घास की रोटी खाई और प्राण दे दिए उसने अपने पर भारत की लाज बचाई। तो सीखो उस महाराणा से और करो अपने में बदलाव। घास की रोटी खा लेना पर पहले देश बचाओ, तो पहले देश को बचाओ और महाराणा से सीखो। आज महाराणा का जन्मदिन है, इसलिए धन्य धन्य महाराणा प्रताप, और श्रीनाथ नमन तुझे करते हैं इस हल्दी घाटी में तेरे खातिर। और बेटा हम श्रीनाथ बन के रहते हैं, तो तेने खाई घास की रोटी, हम खा रहे 56 भोग। और धन्य धन्य महाराणा प्रताप, ये कैसा गजब संजोग। तब राजा ने कहा महाराज मैं श्री हूं और आप अनाथों के नाथ हैं। तो आज भारत में जितने भी अनाथ हैं जो भूखे मर रहे हैं, जिनको रोटी भी नसीब नहीं है, तो उनको घास की नहीं रोटी और 56 भोग खिला देना। इस वाणी का अमृत उन भूखों को आप पिला देना, यही मेरी इच्छा है। तब कहा तथास्तु श्रीनाथ, जाओ आज से बने भारत सोने की चिड़िया और कोई नहीं रहे अनाथ। मैं कल की बनकर और आऊं भारत के माय, सदी 21वीं आएगी तो कोई अनाथ नहीं पाए, तब मुझे कोई अनाथ मिलेगा ही नहीं, सब श्रीनाथ मिलेंगे। कोई घास की रोटी खाने वाला नहीं होगा मेरे राज्य में। 21वीं शताब्दी का ये पहला प्रसंग रोहिणी में पोवारा 25 करने के लिए भगवान कलंकीनाथ ने अपनी राष्ट्रवाणी में भारत के लिए पढ़ा। तो भारत का गौरव और भारत की शक्ति, किसान और जवान, ये भारत का स्वर्णिम युग है। और भारत के संत ये सारे मिलकर के भारत को विश्व का जगत गुरु बना देंगे। नेताओं की हम नहीं कह सकते। इसलिए धन्य धन्य ये राष्ट्रवाणी है। और पी लिया अमृत आज, ये प्रसंग जो भी सुने और बने अवश्य महाराज। ये प्रसंग जो भी सुनेगा इस कलयुग में, उसे महाराज का पद जरूर मिलेगा। ये भगवान श्रीनाथ जी की कृपा है राजस्थान के लोगों पर, पूरे भारत के लोगों पर। इसलिए शरण आपको हमारी रहना पड़ेगा। और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते हुए श्रीनाथ जी के दर्शन करो। जब पट खुले, अभी तो बंद पट सारे, और जिस दिन खुले श्रीनाथ जल्दी खोलने आ रहे हैं, देखो ब्रज के नाथ। तो भगवान श्रीनाथ ने घोषणा की कि ज्यादा दिन कोई भी सरकार भारत को बंद नहीं कर सकती, मंदिरों को बंद नहीं कर सकती। इसलिए भगवान को बंदी मत बनाओ। यदि आपने भगवान को बंदी बना लिया तो लंका में नवग्रह को रावण बंदी लिया बनाए, क्या हालत हो गई थी लंका की। और पढ़ लो रामायण जाए, हम नहीं बताएंगे, रामायण पढ़ लेना कि उस लंका की क्या हालत हो गई। तो इसलिए भारत को कनक भवन बनाओ, लंका नहीं। और लॉकडाउन हटाओ, कर्फ्यू हटाओ, और भगवान के मंदिरों को खोलो। इसीलिए और श्री कृष्ण की जय जय बोलो। जय श्रीनाथ, जय महाराणा प्रताप।